तरीका का घटना घटा सकता है तो समाज को क्या दिशा दे सकता है, समाज का क्या सुरक्षा कर सकता है, इस पर तो हमें भी ताज्जुब महसूस हो रहा है कि इस तरीके का समाज का प्रेसिडेंट जो एक समाज चला रहा है उनका ये इस तरीका का बर्ताव बहुत निंदनीय है। और हम सरकार और प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके से दादागिरी असम में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में बीजेपी सरकार जब इतना बोल रही कि हर जगह पर हम लोग न्याय के काम कर रहे हैं, न्याय के पक्ष में है, तो न्याय के पक्ष में अगर है तो ये सरकार की दिया हुआ रजिस्टर किए हुए वो शॉप चला रहा है, तो उस पर इस तरीका का अत्याचार क्यों हुआ, इस तरीके का मारपीट क्यों हुआ। हम लोग डिजायर फॉर लाइफ एक्चुअली नशा मुक्त की तरफ एक कदम हमारा है, लेकिन न्याय के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों को पहला लगा कि ये दारू के विषय में इसका दुकान चल रहा है, वन शॉप चल रहा है, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये अपना बिजनेस कर रहा है और इसका सरकार लाइसेंस दिया हुआ है, तो सरकार के लाइसेंस देने पर अगर इस तरीका का उनका ऊपर टॉर्चर हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि अभी दुनिया कहाँ पर पहुँच चुका है। और सरकार और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप पर उंगली ना उठे, इसके लिए आप लोग कड़ी तहकीकात कीजिए और जो दोषी है उनको सजा दीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए। और साथ में एक लाइन ये भी बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली इनका बेल पिटीशन पढ़ रहा है, तो मैं कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे इंसान का बेल ना हो। इसके तरफ एडवोकेट जितने हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे इंसान को सज़ा मिलना चाहिए ताकि आगे इस तरीके का घटनाएं ना घटे। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि एक रिक्शा वाला को मारने से रिक्शा वाला स्ट्राइक कर देते हैं, ऑटो वाला को मारने से ऑटो वाला स्ट्राइक कर देते हैं, बस वाले को मारने से, ड्राइवर को मारने से बस वाले स्ट्राइक कर देते हैं। तो वन सब का जितना दुकानें हैं, जितना वन सब का मालिक है, आप सब क्यों सोए हुए हैं? आज इन पर घटना घटा है, कल आप पर घटना घटेगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं। और हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, हमारा मैडम ने जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड वाइन शॉप है और अभी जो आसाम गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इसमें इनका योगदान है, तो सरकार को ये दायित्व बनता है कि ऐसा आदमी को तुरंत से तुरंत सजा दे और उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। और रहा जहाँ तक बात हमारा केस का बात, कोर्ट का बात, मैं एक वकील हूँ, वकील के नाते मैं कह रहा हूँ, जो सेक्शन 307 है, 326 है, 143 राइटिंग सेक्शन जो लगाया गया है, उसमें जल्द से जल्द चार्जशीट देना बहुत ज़रूरी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो विचार होना चाहिए, क्योंकि ये हाफ मर्डर केस है। 307 मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर। तो इसीलिए मैं ये गुजारिश भी करूंगा पुलिस प्रशासन की कि जल्द से जल्द चार्जशीट दिया जाए और चार्जशीट के तहत उनको विचार किया जाए। धन्यवाद। गाड़ी किधर है?